एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव में बुद्ध के विरोधी थे, तो बुद्ध को गालियां देने लगे। तो बुद्ध ने बाद में पूछा कि और कुछ कहना है कि अब चले यहाँ से, और कुछ अपनी बात रखनी है कि अब आगे हम बढ़े अगले गांव में। तो उन लोगों ने कहा कि अभी बात आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने गालियां आपको दी और कह रहे हैं और कुछ कहना है कि आगे चलें। तो कहा आप लोगों ने गालियां जरूर दी, लेकिन मैंने लिया नहीं। इसी तरीके से मैं पिछले जो है गांव से गुजर रहा था, तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे मिठाइयाँ ला के दी, तो हमने मिठाइयाँ ली नहीं। तो बताओ, बुद्ध ने कहा कि जब हमने मिठाइयाँ नहीं ली तो बताओ फिर वो लोग क्या किए होंगे मिठाइयों को। तो सभी ने कहा मिठाइयाँ फिर वो ले जा करके अपने घर पर अपने बच्चों में और परिवार में बांट दिए होंगे। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने मिठाइयाँ नहीं ली और सभी ले जा करके अपने घर परिवार में बांट दिए, उसी प्रकार से आप लोगों ने मुझे गालियाँ दी लेकिन मैंने लिया नहीं। अब इस गालियों को आप लोग क्या करो, ले जा करके अपने बीवी बच्चों परिवार में बांट दो। हाँ, तो बुद्ध ने कहा कि देखो अब मैं लेता देता नहीं हूँ। अगर तुम यही चीज मेरे साथ 10 साल पहले अगर यही चीज किए होते तो शायद उसका नतीजा कुछ और निकलता, लेकिन मैं अब बुद्धस्थ को प्राप्त हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इंसान के अंदर समत्व की भावना आ जाए, किसी भी इंसान के अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए, अच्छे बुरे यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान हो जाए। प्रवृत्ति का मतलब होता है कर्म और निवृत्ति का मतलब होता है ज्ञान। तो लोग कर्म में फंसे हैं, वास्तव में ज्ञान में नहीं। जिस दिन निवृत्ति में आ जाएंगे यानी ज्ञान में आ जाएंगे, तो ज्ञान युक्त होते हुए जो कर्म करेंगे फिर उसमें फंसेंगे नहीं, उस बंधन में नहीं फंसेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है,